मैं श्री हरियादर्श इंटर कॉलेज कोशिश खुर्द मथुरा से हूँ। आज का ग्रामर का पार्ट 1 होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। हम यहाँ बेसिक से कराएंगे आपको। नंबर 1, एसर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले ये देखना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। राम सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, हरी गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप, कॉमा, क्लॉज। ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग पार्ट में ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और शेष बाकी का जो बचा है रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट, वर्ब और शेष शब्द कॉम्प्लीमेंट। ये हमने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और इसमें कितने परिवर्तन करते हैं और कब परिवर्तन करते हैं। ये सब हम बेसिक से बताएंगे आपको। सबसे पहले ये देखना है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में बदल देते हैं। बस इतना परिवर्तन होता है। राम सेज, ये हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट का मतलब है कौन से टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट के पहले, मतलब इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, किसी में भी हो। तो केवल कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। राम सेज दैट मोहन हैज ए न्यू बाइक। बस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो केवल दैट लगाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा देख लो, ही सेज टू मी, केवल ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें इतना है। ऑब्जेक्ट आने पर सेज को टेल्स में, से को टेल में बदल देते हैं। ही टेल्स मी दैट राम गोज टू स्कूल। He will say Ram writes a letter। देखिए, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। He will say that Ram writes a letter। और एग्जाम्पल लेते हैं। She
will say to me she sings a song। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी विल, केवल से टू को टेल में बदल देते हैं। सी विल टेल मी दैट सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब होंगे असली। देखिए अब रिपोर्टेड स्पीच में कब परिवर्तन होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, मतलब सैड आया हो, पहले से आया था, सेज आया था, अब सैड आएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन होते हैं। बाकी और भी हैं कुछ विशेष परिवर्तन, वो आगे बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 परिवर्तन होते हैं। टेंस परिवर्तन, पर्सन्स परिवर्तन और विशेष शब्द परिवर्तन। मैं आपको यहाँ उदाहरण देकर बताता हूँ और इनकी जो टेबल है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी। राम said he goes to school। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन करते हैं। एक दिया तो एक, 2 दिया तो 2, और एक ही वाक्य में 3 दिए तो तीनों को करो। राम सैड, वही कॉमा को हटाओ, दैट ही, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये टेंस परिवर्तन है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। ही वेंट टू स्कूल, ये आपका टेंस परिवर्तन हो गया। अब पर्सन्स परिवर्तन, ही सैड, कॉमा रिपोर्टेड कॉमा, आई एम ए गुड प्लेयर। पर्सन्स परिवर्तन की टेबल आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन पर्सन्स परिवर्तन 3 होते हैं, उनको मैं आपको बाद में बता दूंगा। यदि फर्स्ट पर्सन आते हैं इधर, उसे ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। सेकंड पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन आते हैं उसको सब्जेक्ट से बदलते हैं। सेकंड पर्सन आते हैं उनको ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, और थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। इसमें हमारा आई है, आई फर्स्ट पर्सन में आता है, इसको सब्जेक्ट से बदलेंगे। ही सैड दैट, आई को ही से बदलेंगे, ही टेंस बदल जाएगा। वाज ए गुड प्लेयर। तीसरा उदाहरण विशेष शब्द परिवर्तन का। ही सैड शी sings a song today। He said
दैट सी, इसमें टेंस बदलेगा, sang ए सॉन्ग टुडे का, ये विशेष शब्द में आएगा, टुडे का दैट डे, दैट डे विशेष शब्द परिवर्तन में आएगा। बंद कर। आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का बेसिक समझाया। इसके बाद जो तीनों परिवर्तनों की टेबल है वो है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार।